बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तो जी मैं आपसे एक बात शेयर करूँगी। तनकीद और नुक्स निकालने का काम अल्लाह पर छोड़ दें, क्योंकि वो उसका काम है, वही जाने। क्योंकि अगर हम अल्लाह का बोझ अपने कंधों पर लेंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे और आखिरकार हम मर जाएंगे। इसलिए जो अल्लाह का काम है वो अल्लाह पर छोड़ दिया जाए। हमें अपने आप को देखना चाहिए, अपनी अच्छाइयों को, अपनी बुराइयों को, और दूसरों की अच्छाइयों को देखें, अपनी सिर्फ बुराइयों पर गौर करें। और जी ये मैंने जो है मैंगो रसमलाई बनाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, बहुत मज़े की बनी थी। तो प्लीज़ इट्स क्यूट सी, इस डिलिशियस सी, मज़े सी रेसिपी पर मुझे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, और मुझे जी शेयर भी कर दीजिएगा मेरी वीडियो को। तो मैंने ये सिंपल सा दूध रखा था, उसमें जो है चीनी डाली थी और सिंपल सा पहले कस्टर्ड बनाया था। कस्टर्ड को हमेशा हमेशा ठंडे दूध में बनाएं, खोलें, क्योंकि इससे आप जो है आपका कस्टर्ड बहुत क्रीमी सा, ज़बरदस्त सा बनता है। ये देखें, मैंने 2 किलो दूध लिया था और मैंने सिर्फ 1 कप इसमें चीनी डाली थी, क्योंकि मैंगो भी डलेगा ना इसमें 2-3 दफ़ा, तो इसलिए फिर ये बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। और ये मैंने कस्टर्ड डाला था। कस्टर्ड आप अपने लिहाज से डाल दिएगा। मैंने फुली कस्टर्ड जो थोड़ा थोड़ा करके डाला था, कम से कम 4 से 5 टेबल स्पून डल गया था कस्टर्ड। और ये इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल सही आ गया था, जितना मुझे चाहिए था। ना ही बहुत ज़्यादा थिक हो और ना ही बहुत ज़्यादा पतला हो ये। फिर मैंने ये मिल्क 1 कप जो है, सूखा दूध जो होता है, मिल्क जो होता है ड्राई, वो मैंने इसमें डाला था और इसको खूब अच्छी तरह से पका लिया था। और इसको बहुत अच्छा सा मज़ेदार सा जो है बना दिया था कस्टर्ड को। और इसमें फिर मैंने ड्राई फ्रूट्स डाले थे। मैंने पिस्ते और बादाम डाले थे, आपके पास जो अवेलेबल हो आप इसमें डाल लिएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। और फिर जब ये मेरे पास, ये देखें, मेरे पास इस तरह की जो है थिकनेस आ गई थी। फिर मैंने इसमें 2 मैंगो मिला दिए थे और इसको अच्छी तरह से जो है मिक्स कर लिया था, बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लिया था, ताकि ये बहुत क्रीमी सा टेक्सचर बन जाए। और फिर अब मैं मैंगो जो है मलाई है, जो उसके लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स दिखा रही हूँ आपको, ये सब आप देख लें। तो जी मैंने इसमें 2 मैंगो लिए थे। 2 मैंगो के अंदर जो है, ये देखिए, 2 मैंगो का पल्प है ये मेरे पास। और 2 मैंगो का पल्प मैंने पहले एक डिश में डाला था, खूब अच्छी तरह देखें, इसको साफ़ कर लिएगा, क्योंकि रिस्क को ज़ाया नहीं करना चाहिए। और ये मैं 2 टेबल स्पून सिर्फ चीनी ली थी, पीस के ली थी चीनी। और जी फिर मैंने ये मिल्क लिया था। मिल्क मैंने जो है 1 कप लिया था, मिल्क को 1 कप लिया। और ये कोकोनट है, कोकोनट भी मैंने 1 कप लिया था। और जी ये मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए थे। ड्राई फ्रूट्स आप अपने लिहाज से ले लिएगा, मैंने भर के 1 कप लिए थे ड्राई फ्रूट्स। और ये इतने मज़े का मिक्सचर बना था ना, यकीन करें, ये आप ऐसे भी खा लेना तो आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत मज़ेदार सा, यमी यमी सा ये जो है मिक्सचर बना था। और ये मिक्सचर हमारा मलाई के लिए तैयार हो गया। और फिर मैंने जी ये देखिए, ये मैंने ब्रेड को इस तरह कट कर लिया था, गोल गोल, किसी ढकने से, कोई कटर है उससे, जिससे आप चाहें कर लें। और उस पर थोड़ा सा ये मिक्सचर डाला था जो मैंने बनाया था। और ये मिक्सचर डाल के इसको इस तरह से, देखिए, ये इसको इस तरह से मैंने बंद किया था कि ये बिल्कुल बंद हो गया था। ये देखें, ये हर जगह से बंद हो गया था। वैसे तो अगर ये थोड़ा सा बाहर भी निकल जाए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन यह है कि मैंने इसे पूरा अच्छी तरह से बंद कर लिया था। और ये इस तरह से मेरी सारी जो है जो मलाई थी ना, वो सारी बन गई थी। और ये इस तरह मैंने बना के रख ली थी। और ये मैंने डिश में जो है सारी सेट कर दी थी। और इसके ऊपर फिर मैंने ये जो है रस, यानी कस्टर्ड का जो रस का जो मिक्सचर बनाया था, वो इसके ऊपर डाल दिया था और ख़ूब अच्छी तरह से इसे कवर कर लिया था। और फिर मैंने इससे मैंगो से की थोड़ी सेटिंग की थी डेकोरेशन के लिए, और इस पे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे। बहुत ही इजी सा, बहुत अच्छा बन गया था। और इसको जो है ईद पे मैंने तो खैर बनाया। और लेकिन ये कि आप किसी की भी दावत हो, कोई आ रहा हो आपके यहाँ, तो आप आराम से इजी सा मीठा बना सकते हैं।
और बहुत मज़े का। और आजकल तो मैंगो से फ़ायदा उठाएं, मैंगो मिल रहे हैं तो फ़ायदा भी उठाना चाहिए। और ये बहुत मज़ेदार सा हमारा मीठा तैयार था। लेकिन ये मीठा जो है आप खूब चिल करके डीप फ्रीज़र में थोड़ी देर रख के खूब चिल करके खाइएगा, क्योंकि जब तक ये चिल नहीं होगा ना तो मज़ा नहीं आएगा। इसको चिल करना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल गर्मियाँ इतनी हैं और कराची में तो बेहद गर्मी हो रही है। तो उसकी वजह से जो है आप चिल करेंगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा, आपको लगेगा ही नहीं गर्मी गई कहाँ। और बहुत ही मज़े का है। आप लोग जो ज़रूर मुझे अच्छा सा फीडबैक दिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, और ट्राई भी ज़रूर किएगा। और ट्राई करेंगे उसके बाद ही तो फीडबैक देंगे ना मुझे आप, कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, आपने बनाई तो आपको क्या कितनी तारीफ़ें मिली, किस तरह से आपको कमेंट्स मिले। ये सब चीज़ें तो आपको पता चलेंगी, फिर मुझे बताइएगा ज़रूर, ताकि मैं भी खुश हूँ कि मेरे इतनी प्यारी से फैमिली मेम्बर्स को कितनी सारी तारीफ़ें मिली हैं। और फिर जी ये मीठा हम सब फैमिली ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था, बहुत मज़े किए थे। और फिर ये मीठा पता ही नहीं चला, यकीन करें झटपट ख़त्म हो गया था बिल्कुल। और मुझे जी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मेरी प्यारी फैमिली हैं आप लोग। अल्लाह हाफ़िज़।